गया मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर है टेकारी विधानसभा का बजीरखुर्दपुर गांव, जहां पहुंचने के लिए न सड़क है और न ही पढ़ने के लिए स्कूल और न ही इलाज के लिए अस्पताल। इन इलाकों में लोग इस कदर नाराज हैं कि महागठबंधन और एनडीए के नेताओं को अपने इलाकों में घुसने तक नहीं देने का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। उनके बीच जब टेकारी के निर्दलीय प्रत्याशी सुबोध सिंह के साथ बाइस्कोप की टीम पहुंची तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये टेकारी का बाजीखुर्दपुर गांव है। गया मुख्यालय से महज 30 से 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन परिस्थिति क्या है देखिए। ये सड़कें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप सोचिए कि देश आज़ाद हुए इतने साल बीत गए लेकिन विकास यहां तक नहीं पहुंचा। इसी सड़क से लोग गुजरते हैं लेकिन विकास नहीं हुआ, आज तक ये सड़क नहीं बनी। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देखिए 500 की आबादी है, लोग अच्छे खासे यहाँ रहते हैं और ये जो हम सड़क आपको दिखा रहे हैं देखिए गड्ढे हैं यहाँ पे और बरसात में लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये विडंबना है यहाँ की। अभी हम लोगों के बीच भी जाएंगे और बातचीत करेंगे कि देखिए लोकतंत्र यहाँ वोट लोग करते नहीं है और कई बार नेताओं का बहिष्कार कर देते हैं। जो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे लोग नाराज भी हैं कि भाई बार बार गुहार लगाने के बावजूद ये सड़क क्यों नहीं बनती। आगे चलेंगे और दिखाएंगे हकीकत बाजीखुर्द गांव की कि किस तरह से मुख्यालय से इतने करीब होने के बावजूद आज तक यहाँ की सड़कें नहीं बनी है। यहाँ की कठिन है। हमारा देश तो आज़ाद है लेकिन हम लोग गुलाम हैं। जहाँ आने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, ना स्कूल है, कुछ भी। हम लोग स्कूल ज़मीन दिल भी तो यहाँ कोई नहीं कहता कि यहाँ आकर के मदद करें। इसलिए सबसे पहले सुबोध बाबू के हम लोग चाह रहे हैं, इसलिए इनको न चाह रहे हैं जात पर, न चाह रहे हैं कुछ पर, इनको खाली व्यवहार पर। ये जनता के गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए इनको चाहते हैं हम लोग कि इनको किसी तरह से हम लोग जितावें। आप लोग जिनको विधायक चुनते रहे नहीं, विधायक जो चुनते रहे तो सिर्फ अपना पेट भरते रह गए। विधायक मंत्री भी बने लेकिन हम लोग से क्या फायदा हुआ मंत्री बनने से? वो अपने ऐश की जिंदगी काटे। हम लोग को नहीं जाने का रास्ता, ना आने का रास्ता है। हम लोग तो एकदम दुखी से जी रहे हैं बाबू, कोई उपाय न है। यदि बाढ़ आ जाता है नदी में तो हम लोग के बेटी बहू सब जो है से पार होने के लिए तरसता है। यदि एक बच्चा होने के लिए तो वह जैसे मर जाता है, ले जाके जगह न है। एकदम रास्ता कन्हू से हम लोग के न है बाबू, एकदम घेरायल है हम लोग में। इतना दुखित हैं कि क्या हम आपसे कहें, कोई यहाँ आगे के देखे वाला न है। यदि सुबोध बाबू आके कर देते हैं तो बहुत शुक्रिया है। आप लोग यंग लड़के हैं, आप लोग कैसे आते जाते हैं, क्या लगता है क्या ये इस गांव को छोड़ देना मजबूरी है आप लोगों की? तो मजबूरी तो है सर जी, लेकिन जीना तो पड़ता है ना, क्या किया जाए। वो तो आप रिपोर्टर हैं, आप आ रहे हैं, आप भी देख ही रहे होंगे क्या मजबूरी है, क्या रास्ता है। हमारे विधायक जी को ध्यान ही नहीं था 20 साल से। हमारे जो नए आए हैं सुबोध कुमार जी, वो ध्यान दे रहे हैं हमारे गाँव, हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। बाबा आप क्या बोलिएगा? हम तो यही बोलेंगे कि हमारे गांव कोई रास्ता है नहीं और सुबोध बाबू यदि ध्यान देंगे तो हम लोग देंगे। इन्हीं को हर घड़ी तो उनको सोची लो और उनका देवे क्या नहीं लो, अब नहीं हम लोग वोट देंगे। बाबा आप क्या बोलिएगा, कैसे यहाँ जीते रहते आए हैं आप लोग? जीते आए हैं तो सब देखिए रहे हैं तमाशा। पुले पर से हमने के का तकलीफ है। लइकन जो है से कि पढ़े जाए तो वहाँ से पुल पर से मसूदपुर तो रकसिया पढ़े जाए। कितना आबादी होगा यहाँ? लगभग 500 के ऊपर ही होगा, कम नहीं। गांव का क्या नाम है? बाजीखुर्द खुर्द जी। लेकिन देखिए ये गांव बाजीखुर्द है और विडंबना है यहाँ की कि देश आज़ाद हुए इतने साल बीत गए और यहाँ पर लगभग 20 साल से सुशासन बाबू की सरकार है लेकिन सुशासन यहाँ तक नहीं पहुँचा है। यहाँ सड़कें नहीं है और जैसा ये बता रहे हैं कि जब कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल जाना मुश्किल हो जाता है, गर्भवती महिलाओं को तो अस्पताल जाना मुश्किल हो जाता है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।